नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं झारखंड जमशेदपुर से सुनीता देवी बोल रही हूँ। मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक पति पत्नी थे जो 2 साल के बाद मायके जा रही थी और वो जाते समय पति को अपना बोलती है कि देखिए, हम जा रहे हैं 2 साल के बाद में मायके, आप अच्छे से रहिएगा और किचन को गंदा मत करिएगा। अगर मसाला का डब्बा इस्तेमाल करते हैं तो उसे गंदे हाथों से मत छुइएगा। बाथरूम इस्तेमाल करते तो हमेशा फ्लैक्स और पानी डालते रहिएगा और कोई दोस्तों को बुला करके पार्टी उटी मत करिएगा। भींगे टॉवल को पलंग पे मत रखिएगा और टाइम से नहाइएगा और टाइम से ऑफिस जाइएगा। तो उसके पति बोलता है कि जाते समय इतना ज्ञान मत दो, पहले भी मैं शादी के पहले रहता था, ऐसा नहीं कि अभी तुम आई हो तो मैं जी रहा हूँ। तो पत्नी बोलती है ठीक है। उस समय कुछ नहीं बोली, वो चुप रही। तो बोलता है जा रही है तो चुपचाप जाओ और हमको ज़्यादा ज्ञान मत दो। तो फिर जा कर के पत्नी बोलती है कि देखिए, मैं आपको फ़िक्र कर रही हूँ इसीलिए बोल रही हूँ। बोलता आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मायके जा रही हो तो जाइए आराम से और हमें भी यहाँ आराम से रहने दीजिए। और आराम से 3 दिन क्यों, आप 1 महीने बाद आइएगा। तो पत्नी को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोली ठीक है। उस समय आपको संभालने के लिए आपकी माँ हुआ करती थी, अभी संभालने के लिए आपकी माँ नहीं है, आपको खुद ही संभालना है और मैं जा रही हूँ, आपका फ़िक्र हो रहा है बोल करके मैं बोल रही हूँ आपसे। तो उस तरीक़ा का फिर पत्नी बोलता ठीक है, फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से जाओ। दोनों बच्चों लेकर के वो चली गई और मायके, और ये अकेले रहा और बहुत हल्का महसूस कर रहा था कि पत्नी चली गई। पता है कि जब पत्नी चली जाती है तो पहला दिन उनको बहुत आनंद लगता है, तो वो बहुत माने खुश हुआ। उसके बाद में शाम में दोस्तों के साथ में ऑफिस से आते समय ड्रिंक किया और करके आराम से एकदम सोया और इतना ज़्यादा पी लिया था खुशी में कि माने ओवरडोज हो गया था। तो सुबह उठ नहीं पाया, ना ऑफिस गया। और सुबह जब उठा 10 बजे तो सर उसका इतना दर्द दे रहा था, इतना दर्द दे रहा था। बोला छोड़ो, आज ऑफिस नहीं जाते हैं। और जा कर के फिर एक हाफ ले कर के आ गया और जा कर के दारू का बोतल और वो फिर पी लिया। पी लेने के बाद में बोला अब मेरे को अच्छा लग रहा है। वो सोता रहा। फिर शाम में उठा फिर दोस्त लोग उनके आए और फिर साथ में उन लोगों ने पूरा बाहर में पिया हुआ फिर आराम से वो आकर के सो गया। और नशे के मारे फ्लैक्स नहीं कर रहा था, बाथरूम इतना गंदा महक रहा था सारा कुछ। फिर तीसरे दिन में क्या हुआ कि उसके दोस्तों ने बोला अरे तुम्हारा वाइफ तो नहीं है, चल घर में ही बनाते हैं और पार्टी करते हैं। तो बोला मेरे घर में तो नॉनवेज नहीं चलता है। बोलता कोई बात नहीं, पता चलेगा। फिर उन लोगों ने चिकन उकन लेके आया, किचन में पूरा बनाया, खाया पिया, हॉल में पूरा गंदा उंदा करके पूरा एकदम उसी तरीक़ा का तीनों चारों दोस्त सोया रह गया। और इतना ज़्यादा पी लेने के बाद में सब उसका दोस्त लोग भी वहीं सो गया। सो जाने के बाद में सुबह हुआ तो उसका दोस्त लोग चला गया। फिर जब वो ये उठता है तो देखता है हर जगह गंदा गंदा गंदा। बाथरूम गया तो इतना गंदा बदबू मार रहा था कि उसको वॉमिटिंग होने लगा। और इतना गंदा माने किचन में सारा जगह इतना गंदा गंदा, माने वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और उसको ये सब टेंशन से उसको बहुत बुखार भी आ गया, वो ऑफिस भी ना जा सका। और फिर उसके बाद में अपना पत्नी को याद करने लगा। उसके बाद में बोला, फिर अपना पत्नी को कॉल करता है कि हेलो तुम आ जाओ, मैं बहुत भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बोली मैं तो अभी 2 ही दिन हो रहा आए हुए, मेरे भाभी को बच्चा हुआ है, मैं 2-3 दिन के बाद 10-12 दिन के बाद आती हूँ। बोलता अगर 10-12 दिन के बाद आओगी तो मेरा शायद मैं ज़िंदा भी ना रह पाऊँ। तो बोली ऐसा क्या हो गया है जो। बोलता नहीं मुझे बहुत मेरा तबीयत ख़राब है, बुखार है, सिर दर्द हो रहा। फिर वो सारा घटना बताया कि तुम तो मेरे को मना की थी
ये सब नहीं करने के लिए, मगर ये सब तो बोला आपने ज़्यादा पी ली होगी। बोलती हाँ बहुत ज़्यादा पी लिए थे, ऑफिस भी नहीं गए और सारा कुछ। फिर वो धीरे स्वर में बोलता है, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, तेरे पायल से मेरे घर में लक्ष्मी की गूंज होती है और मैं तुम्हें उल्टा सीधा बोला, इसके लिए क्षमा कर दीजिए और आप आ जाइए। आने के बाद में फिर वो आती है तो फिर जा कर के उसके बाद में बोलती ठीक है मैं आती हूँ, आप एक काम करो डॉर में जाइए, नीचे डॉर में एक दवा रखा हुआ है दर्द का, वो दर्द का दवा खा लीजिए, वो दवा खा के आराम से रहिए। वो गया और दवा खा के सो गया 2-3 घंटा। जब वो उसकी आँख खुला तो देखा कि घर साफ़ सफाई है पूरा, हर जगह बाथरूम से बदबू नहीं आ रही, सारा कुछ। और उसकी पत्नी किचन में पूरा पसीना पसीना हो कर के काम कर रही है। तब जा कर के उसके पत्नी को जब जा कर के देखता है तो बोलता तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो, मुझे क्षमा कर दो, मैं जो तुम मेरे को बोल करके गई थी मैं तो एक भी आपका बात नहीं माना, फिर भी मेरे एक फ़ोन करने पे आ गई तुम, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तो उसकी पत्नी ने फिर उसे गला लगा लिया, बोला पत्नी को कुछ नहीं चाहिए, बस 2 शब्द प्यार का चाहिए और आपको समझ में आ गया मेरा कद्र, यही बहुत बड़ा बात है। तो हर स्त्री को इज्जत करना चाहिए अपनी पत्नी को, क्योंकि वो जो भी मना करती है अपने पति को दारू पीने से, गलत संगत में रहने से, तो उनके भले के लिए ही करती है, ना कि वो अपने लिए। क्योंकि वो इनसे अगर पत्नी बहुत झगड़ती है पति से तो उसमें भी उनका प्यार छुपा होता है, उनके हित के लिए बोलती है, उनके शरीर के लिए बोलती है। तो इस वीडियो को आप लोग कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ एक और कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और फॉलो कर दीजिए। धन्यवाद।